वेलकम बैक टू अगेन अनदर वीडियो टू टक्स एजुकेशन। ये नुवा सर आपका स्वागत करता है इस वीडियो में फिर से, जो कि पार्ट नंबर 3 है सीक्वेंस सीरीज का क्लास 11, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एग्जाम में एज वेल एज आपका रियल वर्ल्ड में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बड़े से बड़े लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस सीरीज का यूज किया जाता है, जिसमें मैंने बताया था आपको बहुत सारे चीज जिसमें आपने मिस कर दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का लिंक डला हुआ है, वहां पर जाइए और पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, उसके बाद थर्ड वीडियो पे मूव ऑन करिएगा, फिर इस वीडियो को आप देखिएगा। मेरा बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड पार्ट के वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं सम्स ऑफ सीरीज की। किसकी बात कर रहे हैं? सम्स ऑफ सीरीज की। नाउ दैट्स वी हैव डिस्कस्ड सीक्वेंस, हमने सीक्वेंस के बारे में बात कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन द फाइंडिंग द सम ऑफ द टर्म्स इन द सीक्वेंस। अब बात करते हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ टर्म्स के सीक्वेंस में, ठीक है ना, विच इज नोन एज द सीरीज, जिसे आप सीरीज भी कहते हैं। We will focus on calculating the sum of the two main types, और हम यहाँ पे फोकस करेंगे दो मेन टाइप्स में, जिसमें मैंने बताया था आपको AP और GP। इन्हीं दोनों के बारे में इसमें हम इस थर्ड वाले पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सम्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम सम्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, जिसे आप क्या बोलते हैं? एपी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। इन एन अरिथमेटिक सीरीज वी ऐड द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। For example, if the sequence of is 2, 4, 6, 8, then the series would be 2 plus 4 plus 6 plus 8 is equal to 20. It is known as the sequence series. Okay? तो देखिए मैं क्या बोल रहा था आपको कि जो आपका सम मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस वाली बात है, पहली दूसरी क्लास के बच्चों को पता होगा सम मतलब क्या होता है? प्लस एडिशन होता है, ठीक है ना। तो जो आपको सीरीज दिया होगा उस अरिथमेटिक सीरीज को क्या कर देंगे? अरिथमेटिक जो आपका सीक्वेंस होगा उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर हम बात करते हैं 2, 4, 6, 8 अगर ये लेते हैं तो इन सबको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। सिंपल 2 plus 4 plus 6 plus 8 is equal to 20। तो ये 20 क्या आ गया? सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज आ गया। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा ना। बहुत ही इजी चैप्टर है, सही से पढ़ते रहिए आप। द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे, जो फर्स्ट एन टर्म होता है उसको कैसे अरिथमेटिक सीरीज में फाइंड किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है Sn। क्या होता है? Sn n अपॉन में 2। क्या होता है? Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। और ये आपको देख करके कुछ याद आ रहा होगा, ये AP का फॉर्मूला वहां पे था। अगर 2 को हटा दे, सिंपल इन सबको हटा दे, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यही फॉर्मूला आपका AP में था, यही आपका AP के सीरीज में लग रहा है, देख सकते हैं आप। बहुत इजी चैप्टर है, बस बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका Sn, सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज के निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला। सीरीज दे रखा होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा अब क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आपको पहले से पता है। क्या है? पता है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d लिख दिया है। ऑल्टरनेटिव इट कैन बी रिटर्न एज। और अगर हम बात करते हैं इसके ऑल्टरनेटिव, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं दूसरी बुक में, मतलब कि लिखा होता है आपका Sn इक्वल टू क्या होता है आपका? n अपॉन में 2 a प्लस 1। इसको ऑल्टरनेटिव तौर पे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं? ये आपका L है, L, ठीक है ना, 1 नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 a प्लस में L आपका क्या रहेगा? डिवाइड में। वेयरएज आपका क्या होता है? Sn क्या है आपका? Sn इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। यहाँ पे Sn क्या है आपका? Sn क्या है आपका? Sn is the first term of अनंत। जो आपका फर्स्ट टर्म होगा अनंत का वही होगा, ठीक है ना। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म होगा। क्या होगा? फर्स्ट एन टर्म, ठीक है ना।
फर्स्ट एन टर्म होगा। ए क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म पता है, एल इज द लास्ट टर्म। क्या होगा, ए इज द क्या होगा आपका, वहां पे एपी और जीपी में नॉर्मली जो पढ़े थे हम उसमें आपका लास्ट टर्म नहीं था, यहाँ पे लास्ट टर्म होगा। तो ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म, और आपका अगर एल की बात करें तो एल क्या हो गया, लास्ट टर्म। ओके, और अगर हम बात करते हैं किसकी, डी की, तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है, और एन भी पता है, एन इज द नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है, डी क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और क्या होता है, एन क्या होता है, एन इज द टर्म्स नंबर, ये होता है ना, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। किसकी बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिए आप। देखिए मैं क्वेश्चन प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन लिखिए आप, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। क्या करना है, क्वेश्चन होगा आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म, ठीक है ना। फाइंड द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 2, 5, 8 दे रखा है, ठीक है ना। ऐसे आपको दे रखा है, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो सिंपल है, आपका ए की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, डी की वैल्यू 5 - 2 और डी 3 आ जाएगा, और आपका एन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 10 टर्म निकालना, तो एन कितना आ गया, 10। और आपको ऐसे निकाल सकते हैं आप, सिंपल। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 2 = 3, ठीक है ना। और आपका एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 10, ठीक है ना। आप फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, एस एन = एन कितना आपका 10, मतलब कि S10 = कितना 10/2, ठीक है ना। और 2 × में ए कितना है 2, प्लस एन कितने है आपका 10 - 1, और डी कितने है आपका 3 कर दिए। सॉल्व करिए जल्दी से। तो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 9 - 9 = 27 आ गया, ठीक है ना। आपके 7 - 5 = 7 = 11 = 31 आ गया, और 5 × 5 = 5 × 15। तो S10 की वैल्यू कितनी आ गई 155, कितनी आ गई, तो S10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 155 हो जाएगी। द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज द 155। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहला था। अब दूसरे की बात करते हैं, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। किसकी बात कर रहे हैं आप, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे थे, किसकी, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज की। अब दूसरा पारी आ गया आपका किसका, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसे आप जीपी भी कहते हैं, GEOMETRIC, ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। अ ज्योमेट्रिक सीरीज आर फॉर्म्ड बाय द एडिंग द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज जो होता है वो आपका क्या होता है, जो ज्योमेट्रिक सीरीज होता है वो कैसे बनता है, ऐड करने को, ऐड किसको करने को, जो टर्म्स आते हैं वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स आते हैं उसको ऐड करने के बाद जो फॉर्म होता है नंबर, वो आप ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाता है। एग्जांपल तौर पे अगर हम बात करते हैं, इफ द सीक्वेंस इज 3, 9, 27 देन द सीरीज इज 3 + 9 + 27, ठीक है ना। ऐसे आप कर सकते हैं। इसमें भी आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो देखिए सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करते हैं, तो इसमें भी आपका क्या होगा, प्लस होगा। जैसे एग्जांपल तौर पे हम बात करते हैं 3, 7 और 9 की, तो क्या कर देंगे 3 + 7 + 9, आप क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे, जो आएगा वो आपका ऐसे निकल जाएगा। अब बात करते हैं टू फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। अब फर्स्ट n टर्म फाइंड फॉर्मूला ऑफ फाइंड फर्स्ट nth टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, Sn = फॉर्मूला मैंने बता रहा था कि Sn = क्या है, a1 - r की पावर n डिवाइड बाय 1 - r। अगर आप इफ r not equal to 1, r 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए,
ये आपका फॉर्मूला कह रहा है, जहां पे whereas Sn क्या है, इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है ना। A इक्वल टू आपको फर्स्ट टर्म, R इक्वल टू कॉमन रेशियो, N इक्वल टू नंबर ऑफ द टर्म। आपको बताते बताते बहुत ही इजी हो गया ये चैप्टर आपके लिए, कि बहुत ही इजीली आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है ना। अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं तो जल्दी जल्दी से फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज 2, 6 और 18। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या चल रहा था, रेशियो चल रहा था, तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 6 और 6 से मल्टीप्लाई 3 18। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि r की वैल्यू तो यहाँ पे 3 हो गई, मतलब कॉमन रेशियो, और a की वैल्यू तो आपको पता है ये 2 ही हो गया, है ना, और n की वैल्यू भी आपको पता है कि 5th टर्म में बचा गया तो 5 हो गया। अब इस पे फुट कर दीजिए, तो Sn मतलब S5 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, a कितना दे रखा है 2, ठीक है ना, और 1 माइनस r कितना दे रखा है 3 की पावर n तो 5 हो गया, है ना, और डिवाइड है 1 माइनस r की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ठीक है, और आपको इसको सॉल्व कर देना है, क्या कर देना है, सॉल्व। तो देखिए कैसे हो रहा है यहाँ पे 2, अब ये 1 का 1 और 3 की पावर 5 कितना हो गया आपका 243, ठीक है ना, और 1 माइनस में 3, ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे हुआ। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 आपका क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 आपका माइनस का 241 बच गया, ये माइनस का 2 बच गया। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, डिवाइड में ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया 241। तो S5 ये वैल्यू, S5 मतलब सम ऑफ सीरीज की वैल्यू जो आपकी 5th टर्म का आया वो 241 आया। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, एक बार आप वीडियो को फर्स्ट 2 आप 3rd वीडियो देख रहे हैं देख लीजिए, इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी। हाँ बस एक शर्त पे कि आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाइए, उसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद सेकंड वीडियो देखिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए नोट्स बना करके, तीसरा वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाइए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद आप मेरे चैनल टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पे मेरा नोट्स मिल जाएगा, उसको भी आप कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन के लिए तैयारी वहां से ले सकते हैं, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सम्स ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। देखिए आपको मैं बता दूं, मे भी ये 11th क्लास में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको मैंने क्या बताया था, डीप एंड डाइव पढ़ेंगे, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये सब, ठीक है ना। तो आई होप ये सब कुछ समझ में आया होगा। ये 3rd पार्ट था वीडियो का, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजमेंट लगा होगा, क्योंकि इतनी इजी टू अंडरस्टैंड कहीं भी आपको समझाया नहीं गया होगा, ये मेरी आपकी गारंटी है। तो फर्स्ट पार्ट पहले देखिएगा, सेकंड पार्ट फिर देखिएगा, फिर 3rd पार्ट पे इस वीडियो पे आइएगा, देख लिए होंगे, आई होप यहाँ तक आ गए तो देख ही लिए होंगे फर्स्ट सेकंड, तभी आप यहाँ तक पहुंचे, ठीक है ना। तो देखिए आपका 4th पार्ट में हम कवर करेंगे एप्लीकेशन के, रियल वर्ल्ड में इसका कहाँ यूज किया जाता है। यहाँ पे आपका तीनों के तीनों खत्म हो चुके हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे। अब हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में 4th पार्ट में पढ़ेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं तक रहेंगे, अब आगे बात करेंगे कल। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज।